नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना? बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहो। ये फिर से एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्रॉस प्रोडक्ट पे है। मैंने 2 वीडियो जैसा 3 वीडियो पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन करा के दिखाया था कि कैसे उसको हम सॉल्व किए थे। तो बेसिकली वो मैंने बहुत ही लंबे तरीके से सॉल्व किया था, है ना, जिसमें मैंने सारे ब्रैकेट को खोल दिया था, हर एक कंपोनेंट को क्रॉस प्रोडक्ट किया था दूसरे कंपोनेंट से, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन में मैं मैट्रिसेस का यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स यूज करके सीधे आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने बेसिकली मैं मैट्रिक्स के बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से मैट्रिसेस को, बेसिक मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बोला है ए वेक्टर की वैल्यू ये है, बी वेक्टर की वैल्यू ये है और फाइंड ए क्रॉस बी। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है बच्चों, मैट्रिसेस में हम रखेंगे ए आई कैप ऊपर रखेंगे, जे कैप यहाँ रखेंगे, के कैप यहाँ रखेंगे, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है आई जे के दोनों में। तो बेसिकली मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3 की। ठीक है बच्चों, उसके बाद फर्स्ट वेक्टर की जो वैल्यूज हैं यहाँ रखेंगे 2 3 4, है ना, और बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे यहाँ रखेंगे 4 3 2। ठीक है बच्चों, अब ये है ए क्रॉस बी वेक्टर। तो हम ए क्रॉस बी को इस तरह से मैट्रिक्स के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये 3 क्रॉस मतलब 3 कॉलम 3 रोज की मैट्रिक्स है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आपको पता है तो आप बेसिकली इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे सीधे मेरे साथ क्वेश्चन को फॉलो करिए। तो अब सबसे पहले तो हमें आई कैप की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम आई कैप की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो हम आई कैप की रो और आई कैप के कॉलम को बेसिकली छोड़ देंगे। अब उसके बाद हमारे पास ये 4 वैल्यूज बचती हैं। ठीक है ना, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो अब आई कैप के लिए हम क्या करेंगे, है ना, आई कैप के लिए ये 4 वैल्यूज यूज करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है, चलो इस बार हम करेंगे 3 इंटू 2 6, है ना बच्चों, माइनस 4 इंटू 3 12। ठीक है बच्चों, और ये पॉजिटिव रहेगा। आई कैप हमेशा पॉजिटिव रहता है, आई और के कैप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जे कैप नेगेटिव रहेगा। तो इस बार माइनस लगा देंगे क्योंकि इस बार जे कैप की वाली बारी है, और इस बार इस वाली रो और इस वाली रो को हम छोड़ेंगे, सेंटर रो को। तो इस बार फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 2 इंटू 2 4 माइनस 16। ठीक है बच्चों, और जे कैप हमेशा नेगेटिव होता है, तो इस हमेशा जे कैप को हमेशा यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। और इस बार बच्चों के कैप बच्चों पॉजिटिव होता है, हमेशा के कैप पॉजिटिव होता है, मतलब जब भी मैट्रिसेस में आप करोगे तो के कैप वहाँ पे पॉजिटिव करोगे। तो ठीक है, पॉजिटिव कर देंगे। इस बार ये हटा दिया, ये हटा दिया, है ना। तो इस बार ये जो 4 वैल्यूज हैं इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई किया 6, है ना बच्चों, और माइनस 4 इंटू 3 12, है ना। तो ये हो जाएगा के कैप। तो बच्चों ए क्रॉस बी की वैल्यू अभी है सीधे डायरेक्टली 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप, है ना। 4 माइनस 16 माइनस 12 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो प्लस 12 जे कैप, है ना बच्चों, और उसके बाद 6 माइनस 12 माइनस 6 हो जाएगा, सो माइनस 6 के कैप। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। तो बच्चों ये सीधे मैट्रिसेस का तरीका था। हालांकि आप इसको ऐसे खोल के भी कर सकते थे अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ये मैट्रिक्स तरीका है ना, जो आप डिटेल में एक्चुअली मैट्रिसेस में, है ना, आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन बेसिक अगर आई जे कैप इस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो मैट्रिक्स करके आपका जो बेसिकली सॉल्यूशन होता है बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब मैं इसे बहुत बड़े तरीके से करके दिखाता हूँ आपको।
सो डेट आप समझो कि कितना ये बड़ा हो जाता है ये। तो 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप को हमें क्रॉस करना है बच्चों 4i कैप से प्लस 3j कैप से प्लस 2k कैप से। ठीक है बच्चों, उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम लिखते हैं, पहले तो हम 2y को लिखेंगे, 2y को क्रॉस करेंगे 4i से प्लस फिर से 2y को क्रॉस करेंगे, इस वाले टर्म को इन तीनों से ट्राई क्रॉस करेंगे, फिर इस वाले टर्म को इन तीनों से क्रॉस करेंगे, फिर इस वाले टर्म को इन तीनों से क्रॉस करेंगे। उसके बाद फिर से आ जाता है 2y को क्रॉस करेंगे हम, 2y क्रॉस करेंगे हम, 2y क्रॉस किया 4i से, फिर 2y क्रॉस करेंगे 3j से, है ना, फिर हम 2y क्रॉस करेंगे, फिर से हम 2y क्रॉस करेंगे किससे बच्चों 2k कैप से। अब इस बार 3j करेंगे, 3j को क्रॉस करेंगे हम 4i से प्लस 3j को क्रॉस करेंगे हम 3j से प्लस 3j को फिर से क्रॉस करेंगे हम 2k से, उसके बाद फिर से प्लस इस बार हम 4k को क्रॉस करेंगे बच्चों 4i से प्लस 4k को क्रॉस करेंगे 3j से प्लस फिर से 4k को क्रॉस करेंगे 2k से, है ना बच्चों। सो अब ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। उसके बाद i क्रॉस i, ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि सेम एक्सिस पे ये वैल्यू ये 0 हो जाएगी, है ना, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। आप बेसिकली देखिए बच्चों ये एक तरह से 3x3 की मैट्रिसेस ही बनी हुई हैं जिसमें फर्स्ट टर्म में, जिसमें फर्स्ट रो में तीन वैल्यूज़ हैं, सेकंड रो में 3 वैल्यूज़ हैं, थर्ड रो में 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है बच्चों। सो अब 2y और 3j बेसिकली i पे रखो, है ना, और j की तरफ घुमाओ तो ये बनेगा i क्रॉस j, k कैप बन जाएगा, तो ये 6 k कैप बनेगा, है ना बच्चों। उसके बाद प्लस ये वाला टर्म i क्रॉस k i पे रखा है, k की तरफ करेंगे तो माइनस j की तरफ बनेगा ये बच्चों। सो ये हो जाएगा -4j कैप, ठीक है, प्लस j क्रॉस i j पे रखा है ना, और i की तरफ उंगलियां घुमाएंगे तो माइनस k कैप आ जाएगा, -12 k कैप। ठीक है बच्चों, प्लस ये तो 0 हो गया और प्लस यहाँ पे गया 3j क्रॉस 2k, ठीक है ना, j की तरफ उंगलियां रखी हैं हमने और k की तरफ घुमाई है, तो j की तरफ उंगलियां रखी है, k की तरफ घुमाई है, ये क्या हो गया x एक्सिस मतलब पॉजिटिव 6i कैप। उसके बाद लास्ट वैल्यू 4k क्रॉस 4i, k पे उंगली रखा, है ना, और i पे घुमाया, ठीक है बच्चों, k पे रखा i पे घुमाया तो ये आ गया j कैप, प्लस 4k क्रॉस 3j मतलब इस बार k पे रखा है और j की तरफ घुमाया है तो ये हो जाएगा माइनस i कैप, -12i कैप। तो अगर हम इसको फिर से लिखेंगे तो हो जाएगा 6k -12k। पहले हम i की वैल्यू देख लेते हैं, सारे i's की वैल्यू, -12i, ठीक है, प्लस 6i, तो कितना हो जाएगा बच्चों -6i, ठीक है। अब j कैप के लिए देख लेंगे, ये और ये, ठीक है। अब j देखते हैं, 16j -4j तो हो जाएगा 12j कैप, ठीक है बच्चों। और k कैप देखते हैं, -12k प्लस 6k तो ये हो जाएगा -6k
कैप। तो चलो मैं देखता हूँ कि यह वैल्यू मेरी ऊपर से मैच कर रही है नहीं कर रही है। सो ये है मेरी मैट्रिसेस वाले तरीके से, -6i + 12j -6k, और ये है मेरी सारे प्रोडक्ट को खोल के। ठीक है बच्चों, सो ये है मेरी वैल्यू, ये है ब्रैकेट मेथड, ठीक है, और ये है मैट्रिसेस मेथड, और दोनों में आंसर सेम आ रहा है। इसका क्या मतलब है बच्चों कि आप मैट्रिसेस वाला तरीका करोगे, आपका आंसर बहुत जल्दी, शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आ जाएगा। हालांकि अगर आप ये ब्रैकेट वाला तरीका करोगे, एक एक को खोलोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और गलती करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जब भी टाइम प्रेशर आएगा। तो आपको मैट्रिक्स वाला तरीका करना है और इसको अच्छे से समझना है कि मैंने इस मैट्रिक्स को कैसे किया। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो खोलोगे, आपको मैट्रिसेस सॉल्व करना, मैट्रिसेस का मैग्नीट्यूड निकालना आपको बता देगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये वीडियो कंप्लीट हुआ। जिन बच्चों को समझ में आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उन बच्चों को मेरी इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखने की जरूरत है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए बच्चों, है ना, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करके आप मुझसे डायरेक्टली ट्यूटरिंग बेसिकली ले सकते हैं। तो बच्चों दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बहुत ही एक्साइटिंग नए चैलेंज के साथ। कुछ नया सीखेंगे हम और IIT JEE और नीट को हम क्रैक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।